नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। देखिए दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2015 की जो आपकी एग्ज़ाम हुई थी, जिसकी एग्ज़ाम लगी थी 17/7/2016 को, जिसमें आपका फर्स्ट पेपर जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज़ का पूछा गया था। जिसमें पहला पेपर में आप सभी को पता है कि जैसा कि 75 क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, 150 नंबर का ये पेपर होता है। 1.5 घंटे का आपको इसमें टाइम दिया जाता है। तो इसकी आंसर की के बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो 75 क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2015 की एग्ज़ाम लगी थी, उसमें 75 क्वेश्चन में से 16 क्वेश्चन इसमें डिलीट किए गए थे। 75 क्वेश्चन में से 16 क्वेश्चन डिलीट किए गए थे, यानी कि इसमें जो मार्किंग की गई थी वो केवल 59 नंबर में से की गई थी। और ये एक बहुत बड़ी बात होती है। 75 क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जैसी बड़ी भर्ती में से 16 क्वेश्चन डिलीट कर दिए जाएं। लेकिन देखिए कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो कि डिलीट किए गए थे, उसके बारे में भाई अपन बात करेंगे। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन आपको ये पूछा गया था जो कि इसमें डिलीट किया गया था। एक कार के पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है, कार की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 11 मिनट में पहिए के द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या कितनी होगी। ये क्वेश्चन आपका इसमें डिलीट किया गया था, लेकिन आपको मैं आंसर बता दूं, इसमें 5000 इसका आंसर आएगा। हालांकि ये इसमें आउट ऑफ सिलेबस के चलते ये डिलीट किया गया था, लेकिन 5000 इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर व्यास आपको 84 दे रखा है, इसका मतलब त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 42 हो जाएगी। कार की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है और यहाँ पर 11 मिनट दे रखा है। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को पहले तो आपको ये सेंटीमीटर में चेंज कर लेना है। तो देखिए किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे, और उसके बाद में सेंटीमीटर से चेंज करेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, और इधर 72 आ जाएगा। और उसके बाद में 42 दे रखा है, तो यहाँ से 2πr से 42 से इसकी परिधि का मान निकाल लेंगे, जो कि 264 आएगा। 264 आ जाएगा। उसके बाद में ये एक चक्कर में तय की गई दूरी आ जाएगी, तो इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 चक्कर में तय की गई दूरी आ जाएगी। और किलोमीटर प्रति घंटा है तो घंटे को मिनट में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर ये 60 से इसको और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस इक्वेशन को जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 5000 इसका आंसर आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपको इसमें रीजनिंग मैथ से ही रिलेटेड दिया गया था। एक 9 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार लकड़ी के टुकड़े को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है, तो लकड़ी के टुकड़े का सतह क्षेत्रफल और बने हुए नए घनों के संपूर्ण सतह के क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछा था। तो 1:3 इसका आंसर आ जाएगा। फिर एक 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रहा है। यदि 8 सेंटीमीटर भरा हुआ पानी चाहिए तो 30 मिनट में कितने क्षेत्रफल सिंचाई की जाएगी। तो देखिए 56.25 हेक्टेयर ये इसका आंसर आएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपको इसमें पाई चार्ट से रिलेटेड दिया गया था। एक शहर में 1080 लोगों के खाने को पसंद यहाँ पर दर्शाया गया है पाई चार्ट के माध्यम से। यहाँ पर आपको जो लोग पास्ता पसंद करते हैं उनका परसेंटेज निकालना था। तो यहाँ से जब आप इसका परसेंटेज निकालोगे तो चौथे क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 12.5 यानी कि 12.5% इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन ये आउट ऑफ सिलेबस के चलते डिलीट किया गया था। भोगीलाल पांड्या किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है। हालांकि ये डूंगरपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है, लेकिन इसमें फिर भी ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था। स्टार मार्क आंसर की में कर रखा था, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस के चलते ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए आपको इसमें दिया गया था, रीजनिंग का ही है। यदि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, तो x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 का मान कितना होगा। तो 123 इसका आंसर आ जाएगा। फिर 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला पिघला कर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या व 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकुओं में ढाल दिया गया है। तब आपको बताना है इस प्रकार बने शंकुओं की संख्या कितनी होगी। तो देखिए 126 इसका आंसर आएगा। वर्ष 2015 के लिए, जैसा कि आप सभी को पता है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत जो 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें करंट जीके के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2015 की जो भर्ती थी उसमें 10 क्वेश्चन करंट जीके के पूछे गए थे। अब 2021-22 में होने वाले जो भर्ती है उसके लिए ये क्वेश्चन करंट जीके वाले महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन थे और क्या इसका आंसर माना गया था। तो देखिए वर्ष 2015 के लिए राजस्थानी भाषा में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो इस साहित्य कृति के लिए दिया गया था। कौन सी साहित्य कृति थी। तो देखिए गवाड़ नाम से साहित्य कृति थी जिसके लिए दिया गया था। अब 2022 में आयोजित होने वाली जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम है इसमें 2019 और 20 और 21 से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपको करंट जीके के पूछे जाएंगे। क्योंकि देखिए 2015 वाली में 15 का भी पूछा गया था, और मार्च 2016 में पोखरण में किए गए वायुसेना के युद्धाभ्यास का कूट का आपको नाम बताना है। तो इन चारों में से जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑपरेशन आयरन फिस्ट होगा। केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी प्लान के पहले दौरे में चयनित शहर, तो उस समय ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था और इसका आंसर जो था वो भुवनेश्वर माना गया था। एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 है। यदि वर्षों की संख्या वार्षिक प्रतिशत दर की बराबर हो
तो वार्षिक दर प्रतिशत कितनी होगी। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था साधारण ब्याज का, लेकिन इसके बावजूद ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था। कारण इसके पीछे ये था कि ये आउट ऑफ सिलेबस दिया गया था। ठीक है, साधारण ब्याज का जो टॉपिक है वो आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में यहाँ पर मेंशन नहीं कर रखा है। हालांकि ये साधारण सा क्वेश्चन था, आपका कुछ भी इसमें ज़्यादा नहीं करना था, लेकिन इसके बावजूद ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको डिलीट किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सार्क का सचिवालय कहाँ पर है। तो ये सार्क का सचिवालय जो है वो यहाँ पर काठमांडू, इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस योजना के लिए राजस्थान को नेशनल गोल्ड अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2015-16 प्राप्त हुआ है। तो ये भामाशाह योजना के तहत प्राप्त हुआ है। निम्न में से कौन सी पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा नहीं लिखी गई है। उस समय जो एपीजे अब्दुल कलाम है उनकी डेथ हुई थी और उस समय ये करंट जीके से रिलेटेड था कि कौन सी पुस्तक उनके द्वारा नहीं लिखी गई थी। देखिए इसमें रीबूटिंग इंडिया, ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा टर्निंग पॉइंट है, विंग्स ऑफ फायर है, इंडिया 2020, ये तो इनके द्वारा लिखी गई थी, आप सभी परिचित होंगे इनसे, काफ़ी फेमस पुस्तक है। किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका इसमें डिलीट किया गया था। ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन भी डिलीट किया गया था। साबुन के उत्पादन में सह उत्पाद क्या है, यानी कि साबुन के उत्पादन में सह उत्पाद के रूप में कौन सी चीज़ है जो प्राप्त होती है। तो देखिए इसमें ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2015 किसे दिया गया। तो ये उस समय दिया गया था एंगस डिटोन को। जीन अभियांत्रिकी संबंधित है, जीन अभियांत्रिकी किस से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी आपका इसमें डिलीट किया गया था। यकीन मानिए 16 क्वेश्चन आपके इस आंसर की में डिलीट किए गए थे इस भर्ती के अंतर्गत। कौन कौन से क्वेश्चन थे वो एक बार मैं वीडियो समाप्त होते समय एक बार फिर से भी आपको बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन थे जो कि डिलीट किए गए थे। यकीन मानिए 16 क्वेश्चन आपके इसमें डिलीट किए गए थे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। एक मोर सांप खाता है जो पादपों पर पनप रहे कीटों का भक्षण करता है। तो इसमें मोर क्या है। तो इसमें मोर खाद्य स्तूप का शीर्ष है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है, निर्वात में होता है। डीडीटी के व्यावसायिक उत्पादन में कच्चे माल उपयोग किए जाते हैं, वे क्या हैं। तो वे क्लोरोबेंजीन व क्लोरल हैं। बीटी पादप में बीटी का मतलब क्या है। तो बीटी का मतलब होता है बेसिलस यूरिजिएंसिस। प्रेरणास्पद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। प्रेरणास्पद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो प्रेरणा धन आस्पद, ऑप्शन सेकंड। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, अब देखिए ये क्वेश्चन भी इसमें डिलीट किया गया था। मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द आपको दिया गया, 4 आपको ये ऑप्शन दिए गए थे और ये क्वेश्चन भी आपका इसमें डिलीट किया गया था। निश्चिंता मूल शब्द में जुड़े उपसर्ग प्रत्यय सही कौन सा है वो आपको बताना है। निश्चिंता में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा मूल शब्द है, कौन सा प्रत्यय है, ये आपको बताना था। तो निहि धन चिंत धनता, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद उत्त धन ज्वल हो जाएगा। निम्नांकित में से किस वायसराय के कार्यकाल में INA मुकदमा चलाया गया था। तो ये जो मुकदमा है वो आपका वेवेल के कार्यकाल में चलाया गया था। निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने कौन से कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। देखिए थोड़े से क्वेश्चन अपने इधर छूट गए हैं। देखिए सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो टॉपिक है आपका उसमें से दिया गया था। ठीक है, ये आपको एक सेंटेंस दे रखा है डायरेक्ट स्पीच। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन जो फर्स्ट है, एन ओल्ड माउस सेड हु विल बेल द केट, ये इसका करेक्ट आंसर होता। देखिए चूज फ्रॉम द ऑप्शन इज सुटेबल वर्ड टू एक्सप्रेशन गिवन बिलो, ये जो आपको पंक्ति दी गई इसके लिए सुटेबल वर्ड इनमें से कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो नेपोटिज्म होगा। सेलेक्ट करेक्ट सफिक्स टू मेक एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आपको बनाना है, इसलिए आपको यहाँ पर प्रत्यय का चयन करना है। हैजर्ड में कौन सा प्रत्यय बनाकर सही तरीके से ये एडजेक्टिव बन जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो OUS होगा। और फिर आपको एक क्वेश्चन दिया गया था पेसिव वॉइस में ये चेंज करना था। वाई डिड योर ब्रदर स्कोल्ड यू, इसका जो राइट आंसर होगा वो वाई वर यू स्कोल्डेड बाय योर ब्रदर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपको ये मैंने आपको बता दिया विवेल इसका आंसर होगा और ये हरिपुरा अधिवेशन इसका आंसर होगा। फिर देखिए कौन सा कथन भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में असत्य है। भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में असत्य कौन सा है वो आपको बताना है। तो जेल में रहते हुए गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, ये भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में असत्य कथन है। बारदोली सत्याग्रह किए जाने का कारण क्या था। बारदोली जो सत्याग्रह हुआ था वो करने के पीछे कारण क्या था। तो उसके पीछे कारण था बढ़ी हुई लगान दरों का विरोध करना।
असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? असहयोग आंदोलन के विषय में बताना है कौन सा कथन असत्य है। देखिए महात्मा गांधी जी से रिलेटेड ही केवल यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, तो थोड़ा सा आप इस टॉपिक को ध्यान में रखना। देखिए असहयोग आंदोलन के बारे में असत्य कथन पूछा है, तो इस आंदोलन को वापस ले लिए जाने के कारण कांग्रेस का विभाजन हुआ। ये असहयोग आंदोलन के बारे में असत्य कथन आपको यहाँ पर दे रखा है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? कौन सा युग में सुमेलित नहीं है वो आपसे पूछा था। तो संत पीपा का जो संबंध वो आपको सगुण भक्ति से दे रखा है, जो कि गलत है। ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। अक्स ने एक चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, तो मेरे न कोई भाई बहन है। तो अक्स ने किसके चित्र की ओर इशारा कर रहा है, ये आपको बताना था। तो देखिए ये इसके पुत्र की ओर इशारा कर रहा है। ये रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आपको रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। रीजनिंग और केवल मैथ के लिए यहाँ पर 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका मैं आपको अलग से वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी, ये एक रीजनिंग का ही क्वेश्चन आपको ये सीरीज दे रखी है। यहाँ पर ये जो आपको ब्लैंक स्पेस दे रखे हैं, इसमें कौन से लेटर आएंगे वो आपको बताना था। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर CBAB होगा। आप वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं। 6 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 14 गुणा 11 की पावर 7 गुणा 65 की पावर 4 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? तो 35 इसका आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुगलकालीन शिक्षा के विषय में असत्य है? मुगलकालीन जो प्रशासन व्यवस्था है वो आपके सिलेबस में टॉपिक दे रखा है, और यहाँ पर भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको इसमें पूछे गए थे, तो काफ़ी बढ़िया टॉपिक है ये भी। मुगलकालीन शिक्षा के बारे में असत्य कथन कौन सा है ये आपको बताना है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्त्री शिक्षा हेतु अलग विद्यालय स्थापित थे, ये असत्य कथन दे रखा है। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय बेलन में से 2 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या एवं 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लंबवर्तीय शंकु हटा दिया जाता तो बेलन के शेष भाग का आयतन कितना होगा? तो 8 पाई इसका आंसर आ जाएगा। हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, देखिए वर्ष 2015 में ये भर्ती हुई थी फर्स्ट ग्रेड की, उसमें करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था कि हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन था? तो उस समय कौन था? मनोज कुमार थे। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। सांसद आदर्श ग्राम योजना की विशेषता क्या है? देखिए जो भी सांसद हैं वो किसी न किसी एक ग्राम को गोद लेकर बाद में उसके सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करेंगे, इस तरीके की एक योजना का प्रावधान किया गया था। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना की विशेषता क्या है? आपको 5 कथन दिए गए हैं और फिर नीचे दिए गए कोट के आधार पर आपको चयन करके बताना है। देखिए इसमें कौन कौन से कथन है जो कि इसके बारे में सही होंगे? तो देखिए एक तो दूसरा कथन है इसको सही होगा, जन भागीदारी पर संकेंद्रण। इसके अलावा जो आपको 5वां कथन दे रखा है, इसका उद्देश्य गांव का समग्र विकास करना है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। तो ये जो दोनों कथन है वो आदर्श ग्राम योजना के बारे में सही दे रखे हैं, तो दूसरा और 5वां ये सही हो जाएगा, बाकी विकल्प जो है वो इसमें गलत दे रखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह, ये एक पुस्तक का नाम है, इसके लेखक कौन है ये आपको बताना था। तो संजय बारू इसके लेखक हैं। उसके बाद में एक आपको बहुपद दे रखा है, 2x की पावर 4 प्लस ax की पावर 3 माइनस 75a को अक्स से विभाजित करने पर, यानी अक्स का इसमें भाग दिया जाता है तो 150 शेष बचता है। तो a का मान यहाँ पर कितना होगा ये आपको बताना है। तो माइनस का 2 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है? यानी प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से रिलेटेड कौन सा संविधान का अनुच्छेद है वो आपको बताना था। तो अनुच्छेद 78 इसका आंसर हो जाएगा। नीति आयोग है, नीति आयोग है, तो ये कार्यकारी आदेश के द्वारा गठित है। फिर देखिए संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या नहीं है? संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता कौन सी इनमें से नहीं है? और ये क्वेश्चन भी आपका इसमें डिलीट किया गया था। प्रशासनिक तटस्थता का अभिप्राय है, प्रशासनिक तटस्थता का अभिप्राय क्या है? देखिए आपको यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं और नीचे दिए गए कोट के आधार पर चयन करके बताना है। तो प्रशासनिक तटस्थता का अभिप्राय है प्रशासकों द्वारा किसी भी राजनीतिक दल के साथ संबंध नहीं रखना, प्रशासकों द्वारा राजनीतिक मामलों पर सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त नहीं करना, और प्रशासकों द्वारा सभी सामाजिक आर्थिक मामलों पर वस्तुनिष्ठ निर्णय लेना। ये तीनों ही इसके मतलब हैं। चौथा इसका मतलब नहीं है प्रशासकों द्वारा मंत्रियों को सही सलाह देना। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि हो सकती है, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की जो अधिकतम अवधि है वो 3 साल तक की हो सकती है। राजस्थान के किस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती हैं और वह जिला कौन सा है? तो पाली जिला है। फिर आपको सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखी है और नीचे दिए गए कोड के आधार पर चयन करके बताना है। देखिए इसका राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ, लूणकरण सर जो कि बीकानेर में है, जो कि जिप्सम के लिए जाना जाता है।
जावर उदयपुर में है, शीशा जस्ते की खानों के लिए, और संयुक्त रूप से चांदी भी यहाँ पर निकलती है। इसके अलावा डेगाना बाकरी नागौर, तो ये आपका टंगस्टन इसका हो जाएगा 2 3 4 और 1। तो 2 3 4 और 1 आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य नहीं है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए, उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा की पहुंच सन 2017 तक, ये इसका उद्देश्य नहीं है। निम्न में से किसे विद्यालय आयोजन में सम्मिलित किया जाता है? विद्यालय आयोजन में किसको सम्मिलित किया जाता है? और ये क्वेश्चन आपका आंसर की में डिलीट किया गया था। राजस्थान में निम्न में से कौन सा जिला फेल्सपार का अधिकतम उत्पादन करता है? फेल्सपार का अधिकतम उत्पादन कौन सा जिला करता है? तो अजमेर जिला करता है। निम्न में से कौन सा कथन विद्यालय प्रबंधन समिति यानी कि जो आपकी एसएमसी है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, उसके बारे में सत्य नहीं है? कौन सा कथन? तो देखिए, अध्यापक प्रशिक्षण की योजना तैयार करना ये एसएमसी का उद्देश्य नहीं होता। 1 अप्रैल 2008 से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना के लिए योग्य या पात्र शैक्षिक खंड कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैक्षिक खंड जहां ग्रामीण महिला साक्षरता 30% से कम है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटी 2009 में अध्यापकों के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह कितने हैं? तो 45 हैं। उसमें शिक्षण और तैयारी के जो घंटे हैं वो भी इसी के अंतर्गत सम्मिलित हैं। और 59 नंबर का जो क्वेश्चन है, जो आपको दिया गया था कि निम्न में से कौन सी व्यूह रचना विद्यालय विकेंद्रीकृत योजना की एक इकाई के विचार के साथ मेल नहीं खाती? ये क्वेश्चन आपका इसमें आंसर की में डिलीट किया गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी 2009 के मान व मानकों के अनुसार प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से 5 तक के 200 छात्रों के लिए शिक्षकों की संख्या कितनी है? ये तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। आरटी 2009 की धारा 29 फर्स्ट के तहत राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था कौन सी है? तो SIERT ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। SIQE का पूरा नाम आपको बताना है। इसका पूरा नाम हो जाएगा स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। IASE CCE एवं सभी जिलों की डाइट्स को शैक्षिक मार्गदर्शन एवं संबलन प्रदान करने हेतु राज्य की जो नोडल एजेंसी है उसका नाम क्या है? तो SIERT ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। शाला प्रबंधन जो समिति है उसकी मासिक बैठक होती है, तो अमावस्या के दिन इसकी मासिक बैठक होती है। फिर देखिए, एनशेप 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? तो ये क्वेश्चन आपके आंसर की में डिलीट किया गया था। ठीक है। फिर देखिए, सतत शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तहत साक्षर भारत कार्यक्रम के निम्न में से कौन से आयाम और सम्मिलित किए गए? 66 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी आपका आंसर की में डिलीट किया गया था। फिर देखिए, भारत स्काउट एंड गाइड संस्था की गत 23वीं वर्ल्ड जुमबरी अगस्त 2015 में किस देश में आयोजित की गई थी? तो ये जापान में आयोजित की गई थी। राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यालय जो कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं, उत्कृष्ट केंद्र के रूप में स्थापित किए गए, वे कौन से हैं? तो देखिए, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल के नाम से वो संचालित हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का जो प्रकाशन है वो कहाँ पर हुआ था? और ये जो क्वेश्चन है वो आपके आंसर की में डिलीट किया गया था। फिर देखिए, 1950 से 53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा उसका नाम क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद ये क्वेश्चन आपके आंसर की में डिलीट किया गया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विजय सिंह पति का मूल नाम तो भूप सिंह है, सही है, लेकिन कुंभलगढ़ किले का वास्तुकार मंडन आपको ऑप्शन में दे रखा है, उसके बावजूद ये क्वेश्चन आपके आंसर की में डिलीट किया गया था। उसके बाद में 19वीं सदी में राजपूताना समाचार नामक साप्ताहिक पत्र हिंदी व उर्दू में किसके द्वारा संपादित किया गया था? और ये जो क्वेश्चन है वो भी आपके आंसर की में डिलीट किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका आंसर की में डिलीट किया गया था, जो कि आपको दे रखा है हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना नैनूराम शर्मा के द्वारा, लेकिन प्रजामंडल आपको शायद सिलेबस में नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन भी आपका आंसर की में डिलीट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में? तो द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक में कर्नल जेम्स टोड इसके द्वारा रचित लिखी गई थी पुस्तक, एंड द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी इस पुस्तक को जाना जाता है। उसमें राजस्थान नाम सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड ने दिया था। उम्मीद करता हूं कि इन क्वेश्चन से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपको आइडिया लग जाएगा कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत जो पहला पेपर है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आप तैयारी करने से पहले एक बार ये जरूर इसका सिलेबस देख लेना, क्योंकि इंडिया जीके राजस्थान जीके के 15 क्वेश्चन आपको इसमें पूछे जाते हैं। रीजनिंग, मैथ, हिंदी और इंग्लिश
चारों के ही इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5-5 क्वेश्चन आते हैं लगभग। करंट जीके के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, राजस्थान जियोग्राफी के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और शिक्षा मनोविज्ञान के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल जो है वो 75 क्वेश्चन आते हैं और 150 नंबर का आपका ये पेपर होता है। अगर आपको डिटेल सिलेबस जानना है कि कौन कौन से सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक आपको दे रखा है, तो उसके लिए आप कमेंट करके बता देना, आपको वो भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को आप शेयर जरूर करना ताकि उनको भी अपनी स्टडी में बेनिफिट मिल सके, और वीडियो को लाइक कर देना ताकि मोटिवेशन मिलता रहे और आपको इसी तरीका वीडियो प्रोवाइड करवा पाऊँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।